In this video, we will discuss about the classification of resources on the basis of status of development. यानी डेवलपमेंट के स्टेटस के आधार पे रिसोर्सेस का बंटवारा. So, on the basis of status of development, there are four different kinds of resources: potential resources, developed resources, stock, and reserve. First of all, we will discuss about the potential resources. Potential resources क्या होते हैं? तो ऐसे resources जो किसी खास रीजन में पाए जाते हैं लेकिन अभी उसका यूज नहीं हो रहा है. In other words, resources which are found in a region but have not been utilized. स्टूडेंट्स, हमें सबसे पहले पोटेंशियल वर्ड का मीनिंग समझना है. पोटेंशियल वर्ड की मीनिंग संभावना, क्षमता या सलाहियत होता है. यानी पोटेंशियल रिसोर्सेस वैसे रिसोर्सेस को कहते हैं जिसके बारे में हमें पूरी जानकारी है, जिससे यूज करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है, लेकिन अभी हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और उसे हमने फ्यूचर के लिए छोड़ दिया है. फ्यूचर में छोड़ने का मतलब फ्यूचर जनरेशन से नहीं है. इसका मतलब ये है कि अभी हम लोग दूसरे रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं और जब वो रिसोर्स खत्म हो जाएंगे तब हम लोग पोटेंशियल रिसोर्स की तरफ आ जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, पेट्रोल और डीजल. आज इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल एनर्जी के तौर पर किया जाता है, लेकिन जब ये खत्म हो जाएंगे या कम होने लगेंगे तो हम लोग इसके अल्टरनेटिव्स जैसे सोलर एनर्जी की तरफ जाना शुरू कर देंगे. जैसा आजकल हम लोग देखते हैं कि सोलर एनर्जी का डिमांड और यूज दोनों बढ़ने लगा है. पोटेंशियल रिसोर्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल राजस्थान और गुजरात में मौजूद विंड और सोलर एनर्जी से है, जिनका इस्तेमाल आज बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है, लेकिन इनमें पोटेंशियल है और हो सकता है कि आने वाले वक्त में इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जाए. पोटेंशियल रिसोर्स के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे डेवलप्ड रिसोर्स की. डेवलप्ड रिसोर्स को समझना बहुत आसान है. ऐसे रिसोर्स जिसका आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी क्वालिटी और क्वांटिटी हमें मालूम है, इसका रीजन मालूम है कि ये कहाँ पर अवेलेबल है, इसके यूज करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और उसका हम लोग बढ़ चढ़कर इस्तेमाल में ला रहे हैं. इन अदर वर्ड, रिसोर्सेस which are surveyed and their quality and quantity have been determined for utilization. डेवलप्ड रिसोर्स का एग्जांपल वो कोई भी रिसोर्स हो सकता है जिसका आज हम लोग यूज में ला रहे हैं. फॉर एग्जांपल, कोल, आयरन रिसोर्सेस. अब हम लोग स्टॉक के बारे में जानेंगे. स्टॉक वैसे रिसोर्सेज को कहा जाता है जिनको आज हम इन्वायरमेंट में पाते हैं. ये हमारी ज़रूरतों को पूरा भी कर सकता है, लेकिन सबसे बड़ा मसला टेक्नोलॉजी का है. स्टॉक को यूज करने के लिए हमारे पास प्रेजेंटली कोई भी टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है. फॉर एग्जांपल, हम लोग वाटर को ले सकते हैं. वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो इनफ्लेमेबल गैसेस हैं, जिसका इस्तेमाल रिच सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पर किया जा सकता है, लेकिन आज हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है. स्टॉक के बाद लास्ट रिजर्व. रिजर्व क्या होता है? रिजर्व वैसे रिसोर्सेज को कहते हैं जिसे हम आज जान रहे हैं कि ये किस रीजन में अवेलेबल है. इसे यूज करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है, लेकिन आज हम लोगों ने इसका इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि इसे हम लोगों ने फ्यूचर जनरेशन के लिए छोड़ दिया है.
इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल इंडिया में मौजूद फॉरेस्ट रिजर्व है, जिनका आज हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं और उन्हें हम लोगों ने फ्यूचर जनरेशन के लिए छोड़ दिया है। अरुणाचल प्रदेश में पाए जाने वाले फॉरेस्ट रिजर्व रिसोर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोगों ने रिसोर्सेस के क्लासिफिकेशन को जाना ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। अब आपके मन में कुछ कंफ्यूजन हो सकता है। सबसे पहला कंफ्यूजन पोटेंशियल रिसोर्सेज और रिजर्व रिसोर्सेज को लेकर हो सकता है कि ये दोनों में फर्क क्या है। तो फिर से आप इसको एक बार सुने कि पोटेंशियल रिसोर्सेज वैसे रिसोर्सेज हैं जिनको हम लोगों ने आज लोकेट कर लिया है, जिसे हम लोगों ने जान लिया है कि ये रिसोर्स है, लेकिन हम लोगों ने इसे अभी यूज में लाना शुरू नहीं किया है क्योंकि हमारे पास अभी डेवलप्ड रिसोर्स है और इसे हम लोगों ने फ्यूचर के लिए छोड़ा है कि आने वाले वक्त में जब डेवलप्ड रिसोर्स खत्म हो जाएंगे तब हम लोग पोटेंशियल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल विंड और सोलर एनर्जी हमने बताया। वहीं दूसरी तरफ रिजर्व रिसोर्सेज वैसे रिसोर्सेज हैं जिसे हम लोगों ने लोकेट तो कर लिया है, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है अवेलेबल कि हम उसका इस्तेमाल कर लें, लेकिन हम लोगों ने रिजर्व रिसोर्स को फ्यूचर जनरेशन के लिए छोड़ा है। यहाँ पर फ्यूचर और फ्यूचर जनरेशन दो अलग अलग टर्म हैं। इसे ही समझ करके आप इन दोनों रिसोर्सेज में डिफरेंशिएट पैदा कर सकते हैं। दूसरा कंफ्यूजन आपको स्टॉक और रिजर्व में हो सकता है कि स्टॉक और रिजर्व में क्या फर्क है। तो वेरी सिंपल, स्टॉक वैसे रिसोर्सेज हैं जिसे हम जान रहे हैं कि ये रिसोर्स है, इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है। वहीं दूसरी तरफ रिजर्व वैसे रिसोर्सेज हैं जिसे हम जान रहे हैं कि ये रिसोर्स है, टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है, लेकिन हम लोगों ने इस रिसोर्स को फ्यूचर के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए छोड़ दिया है। तो इस तरह से हम लोगों ने रिसोर्सेज के क्लासिफिकेशन को पढ़ लिया।